हाय गाइस, आज हम रीजनिंग के ऊपर बात कर लेते हैं। मैंने देखा है कि रीजनिंग काफी लोगों से हो जाती है, काफी लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट रीजनिंग होता है। रीजनिंग काफी लोगों के लिए डुएबल है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ रीजनिंग उतनी ही ज्यादा ट्रिकी भी है। ठीक है, रीजनिंग बहुत लोगों से बन जाती है, लेकिन रीजनिंग में वहां जाके जब आप स्टक कर जाते हो गलत पजल, जब आप गलत कोई पजल, गलत कोई ऐसा क्वेश्चन उठा लेते हो जो डुएबल नहीं है, लेकिन आपने उसको उठा लिया बनाने के लिए, तो ऑब्वियसली आप वहां स्टक कर जाओगे। और जब आप स्टक कर जाते हो तो बहुत सारा अपना टाइम वेस्ट कर लेते हो, बहुत सी एनर्जी वेस्ट कर लेते हो। वो ना वो क्वेश्चन बनता, ना उसका आंसर आता, और ना आगे का कोई क्वेश्चन आप बना पाते हो, क्योंकि बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है, चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो, और आपके इससे अटेम्प्ट्स भी कम रह जाते हैं। ठीक है, मेरे साथ हुआ है। IBPS PO 2021 में भी मैं स्टक की थी पजल में, कोई ऐसा पजल ले ली थी जो नहीं बन रहा था। और अभी IBPS PO 2022 में इतनी सारी मैंने प्रैक्टिस की थी, उसके बाद भी वहां जाके कोई ऐसा पजल उठा लिया जो कि लग रहा था हो जाएगा, लेकिन वो नहीं हो पाया। ठीक है, तो रीजनिंग में सही क्वेश्चन उठाना अपने आप में एक आर्ट है, मैं बता रही हूँ आपको। तो इसलिए इसको आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, बिल्कुल भी इसको लाइटली मत लेना। चाहे आपको कितना अच्छे से आता हो रीजनिंग, आप कितने ही अच्छे क्यों ना हो, आपको इसकी प्रैक्टिस करते रहनी है बहुत अच्छे से। ओवर कॉन्फिडेंस में मत आना, और इसको एंड तक आपको सेक्शन मॉक्स क्विजेस ये लगा लगा के प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अपने आप को ना इसमें शार्प करते जाओ, अपने आप को ना मतलब अपने आप को इतने अच्छे से पहचानो कि ये पजल बनेगा कि नहीं बनेगा, आप इसको क्वेश्चन रीड करके समझ पाओ। अपने आप को बेसिकली इसमें आपको समझना पड़ेगा कि नहीं तो ये क्वेश्चन नहीं बनता है। मैं बता रही हूँ, पढ़ के लगता है कि ये हो जाएगा, लेकिन वो अल्टीमेटली नहीं होता है और आप उसमें स्टक करते हो। ठीक है, तो रीजनिंग की प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करनी है। उसके बाद मैं बताती हूँ कि आप अपना सिलेबस कहाँ से कवर कर सकते हो। तो एक तो आप अंकुश नांबा सर का कर सकते हो। मैंने अंकुश नांबा सर का YT में, यूट्यूब में जो क्लासेस है वो, और अनअकैडमी स्पेशल में जो फ्री क्लासेस आते थे वो वहां से किया है। पजल मैंने अंकुश सर से ही सीखा है, एंड मैं बता रही हूँ पजल का बेस्ट अप्रोच आप अंकुश सर से सीख सकते हो। ठीक है, बहुत सबने ऑलमोस्ट आई थिंक अंकुश सर से ही सीखा है पजल बनाना, तो आप उनसे सीखो। और अगर आपको मिसलिनियस कवर करना है तो अड्डा का 0 to हीरो ये प्लेलिस्ट है अड्डा के चैनल में। और पुनीत सर भी अच्छा पढ़ाते हैं, तो बैंकिंग वाला में पुनीत सर पढ़ा रहे हैं, तो ये भी रीजनिंग अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, इनका कंटेंट भी अच्छा है, तो आप कहीं से भी रीजनिंग अपना कवर कर सकते हो। ठीक है, लोग पूछते हैं कि पजल बनाना जरूरी है कि नहीं, मेंस में तो पजल बनते नहीं है क्या, मेंस के पजल तो डुएबल नहीं है क्या? ऐसा नहीं है, आपको नहीं पता। देखो, कभी ऐसा होता है कि पजल इजी आ जाता है मेंस में, डुएबल आ जाता है, और मिसलिनियस स्टफ आ जाते हैं। मिसलिनियस से मार्क्स उतने नहीं निकलते, लेकिन पजल डुएबल होता है। ठीक है, जो कि अभी हुआ था IBPS PO 2022 में। क्या हुआ था कि मिसलिनियस उतने ज्यादा क्वेश्चंस मिसलिनियस के नहीं दिए थे, बहुत कम क्वेश्चन थे मिसलिनियस के, और उसमें भी कोडिंग वगैरह थोड़ी टफ साइड पे थी। लेकिन जो पजल थे वो एक नंबर में भी 3 या 4 पजल दे दिए थे, और वो पजल डुएबल थे। ठीक है, वो पजल इजी थे, होने लायक थे, तो वो पजल किए जा सकते थे। अब जिसने पजल छोड़ ही दिया होगा, पजल बनाया ही नहीं होगा, उसके लिए तो वो भी टफ होगा। तो वो ऐसा पर्सन उस पेपर में अटेम्प्ट क्या करेगा, क्योंकि ना तो उसमें मिसलिनियस इजी है और पजल उसने किए नहीं है, तो बेसिकली उसके लिए वो पेपर बेकार हो जाता। तो सिर्फ मिसलिनियस में आपको डिपेंड नहीं रहना है। ठीक है, आपको मिसलिनियस प्लस पजल हर चीज कवर करके चलो। एग्जाम में आपको पता नहीं है कि क्या इजी आएगा और क्या टफ आएगा, जो इजी आएगा आप उसको ग्रैब कर सको, इसके लिए आपको सारा टॉपिक अपना कवर करना है। ठीक है, तो बाकी आप ये कर सकते हो यहाँ से। बुक्स से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बुक यूज करना हो तो कर लेना। मैंने पर्सनली किसी भी सब्जेक्ट के लिए बुक यूज नहीं किया है। यार देखो, एग्जाम भी ऑनलाइन होना है, आपको ऑनलाइन करना सीखना है टाइमर के साथ। बुक से आपको अल्टीमेटली बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। एक बार आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बुक्स का यूज कर सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली आपको बुक्स छोड़ना पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि आप ऑनलाइन ही प्रैक्टिस करो। ठीक है, ऑनलाइन फ्री मटेरियल भी बहुत सारे आपको प्रैक्टिस करने हैं, तो प्रैक्टिस मॉक है, अड्डा है, स्मार्ट किडा में भी टॉपिक वाइज क्विजेस दिए हैं, तो टॉपिक वाइज क्विज हो गया। सेक्शनल मॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शनल मॉक हर सब्जेक्ट का लगाओ, रीजनिंग का स्पेशली लगाओ, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि रीजनिंग में सही क्वेश्चन पिक करना आपको सीखना पड़ेगा। तो वो आप सेक्शन मॉक के थ्रू कर सकते हो। जब बार बार सेक्शन मॉक लगाओगे तो आप उसमें से सही क्वेश्चंस पिक करना सीख जाओगे कि हाँ, ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूं और ये क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा, मेरा इसमें टाइम वेस्ट होगा। तो बेसिकली आपको सही जजमेंट लेना है। ठीक है, तो सही जजमेंट लेना है, उसके लिए आपको सेक्शन मॉक बहुत हेल्प करेगा। बाकी फुल लेंथ मॉक तो आपको लगाना ही है, चाहे प्री हो या मेंस हो, फुल लेंथ मॉक आपको बैठ के सिटिंग देनी ही है। ठीक है, अड्डा है, प्रैक्टिस मॉक है, स्मार्ट किडा है, और दूसरे प्लेटफॉर्म्स में आपको मिलते हैं। जहां के अच्छे लगते हैं वहां से आप यूज कर लो। मैंने प्रैक्टिस मॉक यूज किया था, मुझे वही फेवरेट है मेरा तो क्विजेस के मामले में। बाकी आप देख लेना अपना। ठीक है,
बाकी यही है। हाँ, पजल का एक चीज और बता देती हूँ कि पजल आप कंडीशन नोट करके ही उसे सॉल्व करो, तभी आपका उसमें टाइम कम होगा। टाइम, अगर आपको कम टाइम में पजल सॉल्व करना है तो कंडीशन नोट करना सीखो, स्पीड में नोट करना सीखो, और कंडीशन को सही पढ़ के नोट करना है। ठीक है, जनरली क्या होता है, जल्दी जल्दी में हम कैसे पढ़ लेते हैं, लेफ्ट को राइट पढ़ लेते हैं, या करेक्ट पढ़ के हम नोट गलत कर लेते हैं। तो ये सारी गलतियां आपको नहीं करनी है, और ये सब अभी जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तभी इंप्रूव करोगे, तभी एग्जाम में जाके ये भी इंप्रूव होगा। ऐसा नहीं होगा कि अभी आप इसको लापरवाही से कर रहे हो, है ना, जल्दी जल्दी में कुछ भी लिख रहे हो और फिर वहां जाके भी फिर सेम चीज करोगे, आप वहां भी जल्दी जल्दी में गलत ही लिखोगे। तो रीजनिंग में एक्यूरेसी मैटर्स। एक्यूरेसी हर सब्जेक्ट में आपको रखनी है, रीजनिंग में भी आपको एक्यूरेटली करना है जो भी करना है। सो प्लीज ट्राई कि भले थोड़ा कम बनाओ, 1-2 क्वेश्चन कम बनाओ, भले धीरे से स्पीड आएगी, स्पीड में थोड़ा कम फोकस करो, लेकिन एक्यूरेसी में आपको ज्यादा फोकस करना है। एक्यूरेसी में बहुत ज्यादा फोकस करना है, एक्यूरेटली बनाना है जो भी बनाना है। तो आपको इसके लिए क्विजेस और ये सब हेल्प करेगा। एक्यूरेसी पे ज्यादा फोकस करो, फिर स्पीड में अपने आप आएगी। ठीक है। हाँ, मैं पजल का बता रही थी कि पजल आपको कंडीशन नोट करना है अपने अकॉर्डिंग, अपने लैंग्वेज में। ये आप अंकुश सर से सीख सकते हो कंडीशंस नोट कैसे करते हैं। चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, सबसे पहले आपको कंडीशन नोट करनी है। ठीक है, फटाक से कंडीशन नोट कर लिया, और उसके बाद अब 2 या 3 उसको लेना, 2 या 3 कंडीशन लेना, वो बन जाएगा। ठीक है, 2 या 3 कंडीशन में बन जाएगा। बहुत सारे 4-5 आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब आप कंडीशन नोट करते हो तो उसका वही बेनिफिट है कि वो 2 से 3 बार में वो बन जाता है, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो। ठीक है, मैंने देखा है कि बहुत लोग बिना कंडीशन नोट किए डायरेक्टली पढ़ के लिखना चालू कर देते हैं, वहां पे आप स्टक करोगे। डेफिनेटली आई थिंक वहां पे स्टक करने के चांसेस हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, कंडीशंस को नोट करना है। ठीक है, बाकी एक चीज और बता देती हूँ क्रिटिकल रीजनिंग का। क्रिटिकल रीजनिंग आप स्किप नहीं कर सकते। देखो, मैं जानती हूँ क्रिटिकल रीजनिंग में एक्यूरेसी बिगड़ती है। ठीक है, एक्यूरेसी बिगड़ती है, आई नो, लेकिन प्रैक्टिस के साथ ये भी इंप्रूव किया जा सकता है। देखो, मेंस में क्रिटिकल रीजनिंग 7 से 8-9 क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, उसमें से अगर आपने 3-4 भी सही बना लिए तो आपका स्कोर बढ़ जाएगा। ठीक है, आपको पूरे 8-9 बनाने कोई नहीं बोल रहा, 3-4 बना लो, सबको रीड करके देखो, जो डुएबल है वो बना लो। 1 से 2 मिनट में बन जाता है, प्लस आपको मार्क्स भी दे देता है। और जो 2 मार्क्स वाले आते हैं तो यार लिटरली आपको 2 नंबर मिल जाते हैं, अगर आपका उसमें एक्यूरेसी सही है तो। कोशिश करो क्रिटिकल रीजनिंग को सही से बनाने की। क्रिटिकल रीजनिंग मत छोड़ो। ठीक है, आप सोचते हो कि एग्जाम जब आएगा तो उसके 1 महीना पहले कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। अभी से चालू कर दो करना, अभी से प्रैक्टिस करो, तब जाके एग्जाम तक इसका आपका एक्यूरेसी इंक्रीज होगा, ये आप अच्छे से करना सीख पाओगे। ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं आपको। ठीक है, बहुत लोग क्रिटिकल रीजनिंग के कारण रीजनिंग में लीड ले जाते हैं, तो क्रिटिकल रीजनिंग आपको नहीं छोड़ना है। और एक लास्ट चीज, डेटा सफिशिएंसी के ऊपर। डेटा सफिशिएंसी भी आपको करनी है, उसकी प्रैक्टिस भी करते चलो, क्योंकि ये भी ट्रिकी है, इसमें भी एक्यूरेसी जाती है लोगों की, तो ये भी काफी ट्रिकी है। लेकिन इसको भी आपको अभी से प्रैक्टिस करते चलना है। अभी से हर चीज की प्रैक्टिस करो, कुछ भी नहीं छोड़ सकते, किसी भी चीज को लाइटली नहीं ले सकते। तो डेटा सफिशिएंसी का मैं अपना बता देती हूँ कि मैं इसका कैसे ट्रिक करती हूँ। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन है, उसके बाद आपको 2 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, नंबर 1 डाल के स्टेटमेंट 1 के सारे कंडीशन लिख लिए, फिर सेकंड नंबर डाल के सेकंड स्टेटमेंट के सारे कंडीशंस लिख लिए। अब मैं क्या करती हूँ, सिर्फ 1 से बना के देखती हूँ, आंसर आया तो ठीक है, फिर सेकंड बना के देखेंगे, नहीं आया तो फिर 1 स्किप और सेकंड बना के देखेंगे। ठीक है, अगर दोनों से आंसर नहीं आया, पहले दोनों को अकेला अलग अलग बना लिया, अब दोनों से आंसर नहीं आया, फिर दोनों को मिला के एक बार बना के देखेंगे। आंसर आया तो बोथ 1 and 2 टुगेदर आ जाएगा, और आंसर नहीं आया तो नन 1 and 2 टुगेदर आएगा। ठीक है, तो बेसिकली आपको ऐसे ही करना है। उसमें बहुत कंफ्यूज मत हुआ करो कि क्या अप्रोच होनी चाहिए। जितने स्टेप का है, अगर 3 स्टेटमेंट का डेटा सफिशिएंसी है तो मैं तीनों स्टेटमेंट को पहले नोट डाउन कर लेती हूँ, उसके बाद देखूंगी कि 1 2 से आ रहा है, 2 3 से आ रहा है, या 1 3 से, किससे आ रहा है उसको मिला के देखूंगी। ठीक है, और मैं जनरली रीजनिंग में ना पेंसिल का यूज भी करती हूँ, क्योंकि पेंसिल यूज करना थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है। आप पेंसिल से एक कंडीशन लिखते हो, अगर नहीं आ रहा तो रब करके वापिस वहीं पे लिख सकते हो, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं होता मेरे हिसाब से। और डेटा सफिशिएंसी में पेंसिल काफी हेल्प करती है। ठीक है, वरना तो काट के वो वैसे ही रफ शीट पूरी
मतलब ऐसे दिखने लगती कि आप खुद ही कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या लिखा है क्या नहीं। हाँ, इससे मुझे याद है कि जब भी आप कुछ नोट करो, चाहे पजल्स नोट करो, पजल की कंडीशन नोट करो या डेटा सफिशिएंसी की कंडीशन नोट करो, कुछ भी नोट करो, थोड़ा क्लियर नोट किया करो, ठीक है। क्योंकि मेरे साथ तो ये होता है, मैं स्टार्टिंग में ना कुछ भी कैसा भी नोट कर देती थी और बाद में जाके खुद ही कंफ्यूज हो जाती थी कि मैंने क्या लिखा है। उसके चक्कर में टाइम वेस्ट होता है, मार्क्स भी अब मिलेंगे नहीं, गलत पजल बना लिया तो नेगेटिव और आ जाएंगे। इट्स बेटर कि थोड़ा सा पेशेंस के साथ आप क्लियर कंडीशन को नोट करें, ठीक है। थोड़ा अच्छे से स्पेस लेके नोट करें ताकि वो आपको क्लियरली दिखे आगे, ठीक है। बाकी आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। नेक्स्ट वीडियो में करंट अफेयर्स के ऊपर बना दूंगी। आई होप कि मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हो। रीजनिंग में बहुत ज्यादा कुछ है नहीं आपको बताने के लिए, इतना ही था। बाकी रीजनिंग सबसे होती है, लेकिन रीजनिंग में ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, ठीक है। थैंक यू।